75,000? आई एम सॉरी आदर्श, इतना बड़ा लोन तो मिलना मुश्किल है, कंपनी मंजूर नहीं करेगी। लेकिन सर, मुझे इतने रुपयों की सख्त जरूरत है। 2-4 हजार रुपए की बात होती ना तो मैं कोशिश भी कर सकता था। सर मैं आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं सर। प्लीज मुझे आप निराश मत कीजिए सर। किसी तरीके से 75,000 का कर्जा कंपनी से दिलवा दीजिए सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर। एक तरीका हो सकता है जिससे तुम्हें 75,000 रुपए की रकम मिल सके। अगर तुम क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट? मतलब तो अपनी मर्जी से वक्त से पहले नौकरी छोड़ देगा? इतनी बड़ी रकम हासिल करने के लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। आदर्श बेटे, तू मेरे इलाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ देगा? मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ, दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। तो ठीक है बेटा, लेकिन इस जवानी में नौकरी छोड़ देना गलत है। अरे तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, उनके भविष्य का क्या होगा? बच्चे को पढ़ेगा कहां से? नहीं ये सब मैं नहीं करने दूंगा। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं इस घर ही को बेच डालता हूं। नहीं बाबूजी नहीं, इस उम्र में घर बेचकर कहां दर दर भटकते फिरेंगे। क्यों नहीं? एक बेटा होने के नाते माँ के लिए कुर्बानी देना आपका फर्ज है, लेकिन आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी तो सोचिए। आज आपका नौकरी पर रहते हुए राजू का ये हाल है। किताबें, फीस, कपड़े, हर चीज के लिए मोहताज रहता है। कल अगर आपकी नौकरी चली गई तो? सीता, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे होते हुए तुम माँ बेटे पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होने दूंगा। आपको अपनी माँ की चिंता है, इसलिए मैं रोक नहीं रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है सर। मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसा हासिल करने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आदर्श कि तुम अपनी माँ को बेहद चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलवाता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। संभल के। आइए बस। जल्दी अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अदीरानी है? आपका नाम? आदर्श। आप जा सकते हैं। थैंक यू। कम इन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। माँ जी को साथ लाएं? जी हाँ, प्लीज चलिए। ठीक है, चलिए। अबे अंधे की औलाद, तुम्हें दिखता नहीं? मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद हो गया तो मेरे साइकिल के सामने क्यों खड़े? तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़े? नहीं मिला आज तुमको, नहीं मिला आज तुमको। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस पूछता है। पुलिस? तू पुलिस को बुलाएगा? मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ। शोभा, पुलिस! शोभा, पुलिस! पुलिस? शोभा! अरे शोभा, 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 हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए शोभा। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो। अरे वो मेरा एक दोस्त है ना, जिसके साथ मैं पार्टनरशिप में धंधा कर रहा था। हाँ? अरे उसने धोखे से कागजात पर मेरे दस्तखत ले लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। अरे तुमने बिना बड़े कागजात पे दस्तखत क्यों किए? अरे किसे पता था कि इतनी बड़ी टोपी पहना देगा। और वो नया मकान, वो तो है ना? वो भी गया। क्या? चलो माँ। नहीं आदर्श, मैं घर नहीं जाऊंगी। वहाँ जाके मैं छोटी बहू का मुंह नहीं देखना चाहती। आप नहीं देख पाएंगी माँ। क्या मतलब? आप जब सो रही थी तब रवि आया था
मुझे कह रहा था कि शाम की गाड़ी से वो राधा को लेकर चला जाएगा। हाँ चलिए माँ जी, घर चलिए। बैठ जाइए मेम साहब। देखिए, इनका हार्ट ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है और ये अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि इन्हें किसी भी तरह का सदमा या दुख ना पहुंचने पाए। जी डॉक्टर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। चलो। बाबूजी, हाँ बेटी, मैं जा रही हूँ। अगर मैंने जिंदगी में कोई पुण्य कमाया है तो वो पुण्य आज मैं तेरे नाम करता हूँ। भगवान तेरी आंखों से आंसू दूर रखे। क्या मेरी बच्ची, जा। माँ जी, हट हट, तुझे मेरे पैर छूने का कोई अधिकार नहीं। अपनी परछाई भी मुझ पर मत पड़ने दे। बुजुर्गों के पांव छूने से बच्चों का कल्याण होता है माँ, लेकिन अगर राधा ने आज आपके पांव छुए तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। क्या बकता है? इसके पैर छूने से मेरी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? आज आप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर लौटी हैं, मेरी वजह से नहीं, राधा की वजह से। मेरा इलाज तूने करवाया, पैसों के लिए नौकरी तूने छोड़ी, फिर इसमें इसका क्या एहसान है मुझ पर? जानती हो माँ, जब मैं ऑफिस से इस्तीफे की बात करके बाहर निकला तो राधा, राधा तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी बिल्कुल ठीक है। भैया, आप अपनी नौकरी मत छोड़िए। नौकरी नहीं छोड़ूंगा तो माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा राधा? क्या है इसमें? ये मेरे गहने हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारी माँ के गहने नहीं ले सकता। मुझे इस घर में बहुत कुछ मिला। माँ मिली, बाबूजी मिले, राम और सीता के अवतार में आप और भाभी मिले। एक इंसान को इतना सारा सुख बहुत मुश्किल से नसीब होता है भैया। और आज जब मेरी माँ जैसी सास की जिंदगी खतरे में है, मैं ये गहने छुपा के रखूं? ये पाप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भैया। लीजिए और बेच डालिए इन्हें। लेकिन राधा, मुझे इनकार मत कीजिए भैया। माँ न होने का गम हम दोनों जानते हैं। आज रवि और मोहिनी की माँ की जान बचाकर क्यों ना हम दोनों भाई बहन कुछ पुण्य कमा ले। प्लीज भैया, प्लीज। राधा, मैं तुम्हारे सामने हार गया राधा। भैया, आपको मुझे एक वचन देना होगा कि इन गहनों के राज को आप राजी रखेंगे। वरना माँ जी इलाज करवाने से इनकार कर देंगी। मुझे वचन दीजिए भैया। उस वक्त मैंने राधा को वचन तो दे दिया, लेकिन आज मैं उस वचन को निभा न सका, क्योंकि माँ जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका कि जिस बच्ची ने इस घर की गिरती हुई इमारत को संभाला है, आज वही घर छोड़कर जा रही। राधा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा न कर सका। चलो राधा। तुमने मेरे कमरे से लक्ष्मी देवी की मूर्ति ली? नहीं। मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं राधा, मैं भूला नहीं हूँ, मैं जानबूझकर छोड़ा आया। क्यों? मेरे घर की लक्ष्मी तुम हो राधा, और घर में लक्ष्मी के होते हुए मुझे लक्ष्मी देवी की मूर्ति की क्या जरूरत है? आओ चलिए राधा। रवि, तू इतना बड़ा हो गया है, मेरे सामने मेरे घर की लक्ष्मी को ले जा रहा है, मेरे छोटी बहू को ले जा रहा है। रवि, बेटी, बेटी, तू इस घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। माँ जी। बेटी, मैं तेरी कदर नहीं कर सकी, आज तक तुझे पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दे।
इस कम अखलाक वाली अंधी माँ को माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। बस बेटी बस। डॉक्टर ने आपको जोर से बोलने के लिए मना किया है। अरे जोर से क्या, अब तो मैं चीखूंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बेटी तेरी कसम, तू अगर मुझे जरा सा हाथ लगा देगी ना तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे बेटी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस करो माँ, बस करो। ट्रेन का समय हो रहा है और बाहर टैक्सी भी इंतजार कर रही है। टैक्सी छोड़ दे रवि, जा किराए का ट्रक ले आ। ट्रक? ट्रक किस लिए बाबूजी? अपनी मंजली भाभी से कह कि इस घर से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे, अपने भेड़ बकरी जैसे पति के गले में रस्सी डाल के उस सामान के साथ ट्रक में डाल के घर से बाहर निकल जाए। आप सारी जिंदगी मुझे भेड़ बकरी कहते रहेंगे? सुनिए जी, आज मैं आपसे कह रही हूँ, इन दोनों को इस घर से थक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। चलो माफी मांगो बाजी से। माँ दूर हो जा मेरी नजरों से, तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो छोटी बहू है। नहीं नहीं माँ जी, इन सबको माफ कर दीजिए। वाह बेटी वाह, शाबाश। देखा दुर्गा, ये वो औरतें जिनके चरण छूने से इंसान को इसी दुनिया में स्वर्ग नसीब हो जाता है। अरे मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे भगवान ने ऐसी दो बहुएं दी। मेरी छोटी बहू इस घर की लक्ष्मी है तो बड़ी सरस्वती है। मेरे ये पैगाम संसार के सब घर गृहस्थी वालों को पहुंचा देना कि मर्द अगर मोतियों के दानों की तरह है तो औरतें धागों की तरह है, और अगर धागा चाहे तो मोतियों को पिरोकर मोतियों का हार बना सकता है, और अगर धागा टूट जाए तो उस हार को बिखेर कर जलील खार बना सकता है। ये पैगाम मेरा सारी दुनिया को पहुंचा देना। मेरी बड़ी बहू ने मेरे घर के खोटे सिक्कों को अपने प्रेम और सेवा की भावना से बांधकर इकट्ठा रखा। मेरे परिवार के हार को बनाए रखा, वरना हार कब का टूट गया होता और हम बूढ़े मोहताज किसी फुटपाथ के किनारे बैठकर भीख मांग रहे होते, बिलक बिलक कर मर गए होते। बाबूजी, ये तो किसी इंसान का नहीं, जानवर का हाथ लग रहा है। कौन से जानवर हो भाई? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं पैसों की लालच में बह गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसका मतलब मेरा बकरी जैसा बेटा आज इंसान बन गया, सुधर गया है? बाबूजी इस घर के बिगड़े सुधर गए तो मैं भी सुधर गया हूँ। अब गांव वापस जा रहा हूँ, लेकिन गांव जाने से पहले रवि और छोटी बहू का भांडा फोड़ते जा रहा हूँ। कैसा भांडा मामा जी? भांडा ऐसा कि रवि ने छोटी बहू के प्यार में कौन सा गाना गाया था? मामा जी